कांग्रेस सरकार में हुआ ही नहीं। कांग्रेस सरकार में खाली वादे वादे मिलते थे। राहुल गांधी के ज़माने में अस्पताल बना था, एचएल बना था, ट्रिपल आईटी बनी थी और जितने भी बड़े बड़े काम हैं सब राहुल गांधी के ज़माने में। जनता से उनको मिलना चाहिए। जनता के बीच नहीं आती है स्मृति ईरानी? नहीं आके डायरेक्ट चली जाती है? आती हैं, बस बड़े बड़े लोगों से संपर्क करके चली जाती हैं। इसका क्या मतलब? आपको क्या लग रहा है बीते 4.5 सालों में स्मृति ईरानी कितनी कामयाब रही है अमेठी में? अब भाई बन तो रहा ही है सब कुछ, जो कभी नहीं बन रहा है अब दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था। अमेठी कस्बे में नहीं आती हैं, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, गौरीगंज यहाँ कुल आती हैं, पर यहाँ नहीं आती हैं। यहाँ क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत अब पता नहीं क्यों नहीं आती हैं भैया। यहाँ वाले जनता लोग क्या उनको वोट नहीं दिए हैं? अरे बहुत अच्छा आदमी रहा। अरे कितना दई दे है, न समझ पाओ न समझो, क्योंकि समझा कहूँ ना पाए। एचएल वही देना है, बीएचएल वही देना है, BRO CRP ट्रेनिंग सेंटर वही देना है, BRO का 1000 लड़का नौकरी पाई गए। राहुल गांधी 20 साल से कुछ काम नहीं किया अमेठी में। जब से उनके पिताजी खत्म हुए अमेठी में कोई काम नहीं किया। अच्छा, बेरोजगारी एक मुद्दा है, इसका समाधान करना चाहिए, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो निकल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हर हफ्ते जो हर महीने में एक बार दीदी जी का दौरा होना चाहिए यहाँ पे, और आए यहाँ पे लोगों से रूबरू हों, मिलें, जो उनकी तकलीफ है उसको दूर किया जाए। देखिए, जो अपनी मेहनत पर यकीन रखता है वो बेरोजगार तो नहीं है। स्मृति ईरानी बेहतर लगती हैं आपको या राहुल गांधी बेहतर लगते थे यहाँ से? मुझे तो राहुल गांधी लगते थे। इस साल का भी नोटिस आया है, मोदी सरकार ने नोटिस किया है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। अभी तक कहाँ थे वो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में, जो कि स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 15 सालों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का शासन और बीते 5 साल बीजेपी के रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी दावा करती हैं कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया वो पिछले 5 सालों में उन्होंने करके कर दिखाया है। अब सवाल यही है कि बीते 5 सालों में जनता कितनी खुश है स्मृति ईरानी के कार्यकाल से। हम कंपेयर करेंगे कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस का शासन और बीजेपी का शासन, इन दोनों में जनता ने कितना परिवर्तन देखा, किसका शासन बेहतरीन लगा, और 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी की वापसी होगी या अमेठी की जनता लोगों को बदल देगी। सर, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम विपिन श्रीवास्तव। विपिन श्रीवास्तव, आप अमेठी के रहने वाले हैं? अमेठी के रहने वाले। क्या करते हैं आप? मेरी सिलाई की दुकान है। आपकी सिलाई की दुकान है? हाँ। क्या लग रहा है, ये अमेठी वैसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। पिछले चुनाव में 2019 में राहुल गांधी हार गए थे। क्या देख रहे हैं आप, सरकार बदलने के बाद, सांसद बदलने के बाद आपने अमेठी में कितना परिवर्तन देखा है? अरे बहुत परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा, जो कभी कांग्रेस सरकार में हुआ ही नहीं। कांग्रेस सरकार में खाली वादे वादे मिलते थे, खाली वादे वादे मिलते थे, कभी कुछ होता नहीं था। आपको लगता है स्मृति ईरानी ने बीते 5 सालों में अमेठी को चमकाने के लिए काफ़ी काम किया है? हाँ, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। कम से कम हर आदमी अपनी सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? क्या मुद्दे आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा भुनाता है, बेरोजगारी कहता है बहुत ज़्यादा और महंगाई बहुत ज़्यादा है। आम इंसान त्रस्त है, इस दावे में कितना दम है? देखिए, जो अपनी मेहनत पर यकीन रखता है वो बेरोजगार तो नहीं है। जो अपनी मेहनत से काम करना चाहता है वो कहीं भी किसी भी जगह अपना पेट भर सकता है। हमारा आदमी तो परेशान है। आपका नाम क्या है, आप बताइए? नहीं, इसीलिए हम नहीं बताना चाहते हैं। नहीं है, बोलने की आज़ादी है देश में, ऐसा नहीं है। ये समर्थक है तो आप भी समर्थक होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कुछ काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है जी। लेकिन जो काम हो रहा है वो केवल 75%। अगर काम पे 1% दिया जाता है तो उसमें 50% काम होता है। 50% नहीं होता, 50% केवल काम होता है। सरकार अगर 10 वादे करती है और 2 रह जाते हैं तो आपका हक है ये पूछने का कि ये 2 क्यों नहीं पूरे हुए। ऐसा नहीं है कि 8 वादे कर दिए तो 2 नहीं पूछेंगे, आप बात रखिए। सरकार को चाहिए कि जैसे कोई पुल बन रहा है, अभी आप जब मटेरियल बनता है तब आप देखने के लिए जाते नहीं, पुल गिर जाता तब उसकी जांच करवाते हैं, तब ना पुल बनाने वाला रह जाता है ना उसको वो करने वाला रह जाता है। पहले मटेरियल जो बन रहा है उसको जांच करने वाला अधिकारी चाहिए। आप अमेठी में क्या स्मृति ईरानी को बेहतर सांसद मान रहे हैं, राहुल गांधी सही थे? देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ये भी काम कर रही है। राहुल गांधी थे तो अपने ज़माने में काम करते रहे थे। राहुल गांधी के ज़माने में अस्पताल बना था, एचएल बना था, ट्रिपल आईटी बनी थी
और जितने भी बड़े बड़े काम हैं सब राहुल गांधी के ज़माने में ये तो कहते हैं 70 सालों में अमेठी में कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, काम हुआ है, ऐसी बात इनके ज़माने में काम हुआ है। जो काम हो रहा है इनके ज़माने में हो रहा है, जब से आए इन्होंने काम कर रहे हैं, लेकिन देख रेख सही ढंग से करने वाला चाहिए। जो मटेरियल बन रहा है, जो चीज़ बन रहा है, वो चीज़ होना चाहिए कम से कम। आधा हवा हवाई काम देख रहे हैं आप, जमीनी स्तर पे पूरा काम नहीं दिख पूरा काम बढ़िया ढंग से देखना चाहिए उसको। जैसे हर महीने हमारी दीदी जी का दौड़ा होना चाहिए, पहली बात तो। आती हैं क्या स्मृति मटेरियल? ईरानी यहाँ पे? नहीं, कितने राउंड लगे? मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा गाँव है आती ये। हैं, देखिए क्योंकि मैं आया हूँ, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लगा। खैर जी, कुछ नहीं। तो हर हफ्ते जो हर महीने में एक बार दीदी जी का दौड़ा होना चाहिए यहाँ पे, और आए यहाँ पे लोगों से रूबरू हों, मिलें, जो उनकी तकलीफ है उसको दूर किया जाए। जो जितने हर आदमी खा कमा तो सब हर आदमी सकता है, चाहे वो भीख भी मांग लेगा तब भी खाए कमाएगा, लेकिन कम से कम उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। कोई चीज़ अगर टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए जब तक उनके पास आवाज़ नहीं जाएगी तब तक वो करेंगे नहीं काम। काम हो रहा है इनके ज़माने में, ऐसी बात नहीं काम नहीं हो रहा है, काम पहले से अपेक्षा बढ़िया हो रहा है। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार अनदेखी कर रही है? नहीं, सरकार अनदेखी कर नहीं रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, नीचे का जो कर्मचारी लोग हैं, ये कम ढंग से काम कर रहे हैं। आप साहब, नाम क्या है आपका? आरिफ अली। आप क्या करते हैं आरिफ दोस्त? अभी हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप अपने अमेठी में कितना विकास देख रहे हैं बीते 5 सालों में? अभी क्या बताएं, वो उतना ज़्यादा विकास हो तो रहा स्मृति है। ईरानी विकास। बेहतर लगती हैं आपको या राहुल गांधी बेहतर लगते थे यहाँ से? मुझे तो राहुल गांधी लगते थे। आपको लगता है राहुल गांधी के समय में ज़्यादा काम हुआ है? ज़्यादा काम हुआ है। स्मृति ईरानी को लेकर कहाँ दिक्कत लगी? वो जब से जीती यहाँ वो आई ही नहीं। वो जब से जीती है यहाँ आई नहीं? नहीं, अमेठी में नहीं आई, जगदीशपुर में आई थी। यहाँ आप 2024 में किसको चाहते हैं फिर? राहुल गांधी की वापसी चाहते हैं या अगर स्मृति लड़ती हैं तो स्मृति को जिताएंगे? नहीं, राहुल गांधी चाहते हैं। आप राहुल गांधी की चाहते हैं। साहब, आपका नाम क्या है? राम मिलन यादव। राम मिलन जी, आप क्या देख रहे हैं? आपने तो कांग्रेस का सरकार भी देखा होगा यहाँ पे, और स्मृति ईरानी के बीते 4.5 साल भी आप देख चुके हैं। कितना फर्क देख रहे हैं आप? कांग्रेस बेहतर थी या अब बीजेपी की सरकार में अमेठी में लग रहा है विकास हो रहा है? बीजेपी की सरकार में जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो छोटा मोटा है, जैसे कोतवाली हुआ, तहसील हुआ, ये काम अच्छा नहीं करना चाहती। ये छोटे मोटे कर्मचारी जो है ये घूस लेना चाहते हैं। छोटे लोग जाते हैं, उनको गाली दे के भगा देते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। पैसा दो तो काम होता है। नीचे का प्रशासन पूरा भ्रष्ट है आपकी नज़र में? पूरा भ्रष्ट है, चाहे कोतवाली हो, चाहे तहसील हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे गौशाला हो, कोई भी हो। किसान जो है, ये जो बछड़े छूटे हुए हैं, इनके लिए कोई अमेठी में कोई जगह ऐसा नहीं है जो अच्छा हो, सुरक्षित हो। और दूसरी बात, दीदी जी आती हैं तो अमेठी में कहीं रुकने का उनका संशोधन नहीं है कि जनता से मिले, वो जनता से उनको मिलना चाहिए। जनता के बीच नहीं आती है स्मृति ईरानी? नहीं आके डायरेक्ट चली जाती है? आती हैं, बस बड़े बड़े लोगों से संपर्क करके चली जाती हैं। इसका क्या मतलब? जनता वोट देती है, जनता उनको चुनती है, वो जनता को चुनना चाहती हैं या लोगों को, बड़े बड़े लोगों को चुनना चाहिए? जो छोटे लोग देते हैं वोट, क्या वो चूतियाँ हैं? चूतियाँ हैं? कभी नहीं चूतियाँ हैं। सभी लोग कमा खा सकते हैं। आप 2024 में किसकी वापसी चाहते हैं? अगर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी एक बार दोबारा से 2019 वाला हिसाब बनता है तो आप स्मृति ईरानी की वापसी चाहते हैं या फिर राहुल गांधी सही थे? राहुल गांधी 20 साल से कुछ काम नहीं किया अमेठी में। जब से उनके पिताजी ख़त्म हुए, अमेठी में कोई काम नहीं किया। वो जो किसी को चाहते थे बस सूट केस लाए, पैसा थमा दिए, टाटा करते हुए गाड़ी से आए, चले गए। कभी किसी से नहीं मिला। गाड़ी से टाटा करते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जनता क्या चाहती है? उनसे मिलना चाहती है। कोई नेता जनता के बीच नहीं आता है? कोई नहीं आता। आपका नाम क्या है साहब? विशाल सिंह। विशाल, आप करते क्या हैं? सर हम सब ग्रेजुएट हैं इसमें। ग्रेजुएट हो चुके हैं आप? हाँ, हो चुके हैं। तो अभी क्या नौकरी की तलाश में है, नौकरी कर रहे हैं? नहीं, अभी नौकरी की तलाश में है। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी। एक अच्छा बेरोजगारी एक मुद्दा है, इसका समाधान करना चाहिए। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो निकल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको लगता है देश में बेरोजगारी है? है। क्योंकि कई लोग दावे करते हैं कि कहीं बेरोजगारी नहीं है, जो कमाने का इच्छुक है वो कमा खा रहा है, जिसको नहीं कमाना वो घर बैठा हुआ है। इस दावे में आप क्या देख रहे हैं? ये ढकोसलापन है, क्या है? मोदी सरकार ने कहा था 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार मिला है। 2 करोड़ रोजगार शायद ही किसी ने कहा वो मिला है, मुझे तो नहीं लगता। 7 साल में कितने रोजगार मिले गवर्नमेंट सेक्टर में? 1.5 साल का भी नोटिस आया, मोदी सरकार ने नोटिस किया है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। अभी तक कहाँ थे वो?
1.5 साल में वो 10 लाख नौकरियाँ देंगे, उसके पहले कहाँ थे 7 साल तक वो क्या कर रहे थे उसमें। आपको लग रहा है अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, हाँ, चुनाव नज़दीक, इस वजह से उनको याद आ रहे हैं। आप यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी और देखिए सरकारी वैकेंसी आती कब हैं, जब चुनाव आते हैं। 2019 की आप वैकेंसी देख लीजिए, ग्रुप डी रेलवे की आई कब थी, जब चुनाव थे। परीक्षा हुई कब, 2022 में। सिलेक्शन कब हो रहे हैं, 2023 में। कितने वर्ष लग गए, 5 वर्ष। आपको लगता है युवा अगर पास भी कर लेता है किसी परीक्षा को तो 5 साल तो वैसे ही उसके बर्बाद हो रहे हैं। एक सर मुद्दा मैं कहता हूँ, मैं इनकी सरकार में 3 लोगों को बढ़िया मानता हूँ। एक है हमारे रोड मंत्री नितिन गडकरी, उनका काम बढ़िया है, वो मतलब सभी को ऑफर देते हैं, आइए आप देखिए हमारा। यहाँ अमेठी की सड़कें कैसी हैं? अमेठी सड़कें अब बढ़िया हो गई हैं, पहले बाईपास तो बढ़िया नहीं था, लेकिन अब बाईपास बनने की वजह से ट्रैफिक कम हो गए हैं। एक रोड बढ़िया है इनका, एक विदेश मंत्री इनका बढ़िया है, विदेश मंत्री हाँ बढ़िया है, जयशंकर साहब, इनसे हम प्रभावित हैं। और यूपी सरकार में आप ये बताइए मोदी कैसे लगते हैं आपको? मोदी बढ़िया है अपने स्तर पे, नीचे स्तर पे काम नहीं हो रहा ना, नीचे का प्रशासन कमजोर लगता है आपको? आप फिर 2024 में नहीं, किसको जैसे देख रहे हैं? 2024 हमें लग रहा है मोदी सरकार ही बनेगी, लेकिन हमें थोड़ा बदलाव, इनकी सीटें कम होंगी इस बार। आपको लग रहा है कुछ नाराजगी है जो सीटों में दिखाई देगी? आप बॉस बहुत देर से कुछ कह रहे थे, आप बताइए। स्मृति ईरानी कह रहे थे, क्या दिक्कत है, कहाँ? कोई दिक्कत नहीं, भाजपा सरकार फिर से बनेगी अमेठी में। स्मृति ईरानी ने बीते 5 सालों में कितना विकास किया अमेठी में? नहीं, बदलाव तो हुआ, रोडें बन गई हैं, सरकारी अस्पताल में बढ़िया बढ़िया कमरे बन गए, मरीजों को बढ़िया दवा दी जा रही है, परिवर्तन तो हुआ ही है। फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। आप यहाँ से 2024 में अगर स्मृति ईरानी या राहुल गांधी दोनों लोग लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो किसको देख रहे हैं? स्मृति ईरानी जी को। आप स्मृति ईरानी को देख रहे हैं? जी जी। चलिए, आपका साहब नाम क्या है? राम मिलन यादव। राम मिलन जी, आप भी अमेठी के ही वासी हैं, बाहरी हैं? अमेठी के। अमेठी के। आपको क्या लग रहा है बीते 4.5 सालों में स्मृति ईरानी कितनी कामयाब रही है अमेठी में? अब भाई बन तो रहा ही है सब कुछ, जो कभी नहीं बन रहा है अब दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था। आपको लग रहा है अमेठी में विकास हुआ है? हाँ हुआ है। 2024 का माहौल आप कैसे देख रहे हैं? अब बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ, बनेगी यही। अमेठी आपको कैसा लगता है, सुरक्षा के लिहाज से, काम के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से कैसा लगता है? देखिए जी, सब ठीक है, जैसे भी है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। 2024 के लिए भी क्या? बिल्कुल सही, यही सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आपको बेहतरीन लग रही है? बिल्कुल सर। आपको लगता है काम? रही बात महंगाई, कोई भी सरकार आएगा, महंगाई कोई रोक नहीं सकता, महंगाई आने आना 101% आएगा। महंगाई ऐसा मुद्दा है हर सरकार में आपको मिलेगा, है ना? आप हाँ, कहना चाह रहे हैं? महंगाई कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, ये महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल आप मोदी सरकार की वापसी चाहते हैं, तीसरा टर्म आप चाहते हैं मोदी जी आए? जी सर। चाचा, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, जानकार भी हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है आपके आगे। आप सरकार को कैसे देखते हैं, काम कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बीजेपी अच्छा है या कौन अच्छा है? मैं यही अच्छा है। बीजेपी सरकार आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। तो 2024 में आप किसकी वापसी चाहते हैं, मोदी जी की? हाँ। बेहतरीन। महंगाई कोई नहीं रोक सकता, महंगाई बढ़ेगी, जितनी बार इलेक्शन होगी उतनी बार बढ़ाएगी। लगावत कहाँ से लेंगे, का अपनी जेब से निकाल के देंगे। कांग्रेस कहती है बीते 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्या है इसमें, दम कितना है? बहुत दम है। यहाँ काम बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी ने किया है? हाँ हाँ, काम पहले की सड़कें हैं सारी? नहीं नहीं, अभी की बन रही हैं। काम हुआ है आपको लगता है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें लम्बुआ सुल्तानपुर जाना होता था पहले, एक मतलब 1.5 घंटे में हम पहुंचते थे, आज हम 45 मिनट में पहुंचते हैं। कोई ना कोई एक रीजन है, तभी तो 45 मिनट पहुंचते। सुल्तानपुर क्या मेनका गांधी वाला हिसाब किताब? सुल्तान नहीं, सड़कों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वहाँ का संसदीय क्षेत्र भी बीजेपी के अंडर में ही है। हाँ, तो वहाँ विकास कैसा देख रहे हैं? वहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी सड़कों अच्छा है? का विकास बढ़िया हुआ है। मेन तो पब्लिक है, क्या चाहिए, सड़क चाहिए, बाकी रोटी पानी सब। सर, आप कैसा देख रहे हैं, आपकी अमेठी कितने आगे निकल चुकी है बीजेपी के 5 सालों में, या फिर लगता है कि कुछ नहीं हुआ? 5 साल में जो कांग्रेस के है वो कह नहीं पाए हैं। जो कांग्रेस ने किया है वो नहीं कर पाएंगे। एचल वही देनी है, बेचल वही देनी है, बीआरओ वही देनी है, और सीआरपी ट्रेनिंग सेंटर वही देनी है। ये काम कहीं नवा काम। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये लोग तो कहते हैं बीते 70 सालों में कुछ किया ही नहीं था अमेठी में, हम ही ने किया है 5 सालों में। काम कहीं हमको बता दिए थे। वही तो मैं जानने आया हूँ, ऐसा क्या किया अमेठी में 5 सालों में? नहीं, ये बता दिए ना, एचल बेचल संजय गांधी अस्पताल सब वही देनी है। ये काम कहीं 5 साल वहाँ। स्मृति ईरानी आती हैं, आपने कभी देखा है अपने संसदीय क्षेत्र में? छोटा सा है, मेरे हिसाब से कोई नेता आता है तो दिखना चाहिए। वो नहीं होती।
तो यहाँ के लोग क्या वोट वोट नहीं करते क्या? वही बीजेपी में कईयों गोल चल दिया है, बीजेपी में कईयों गोल चल दिया है। विधायकिया में ये नहीं सब रहे वो का हराओ में, वो का हराओ में नहीं रहे, जबकि इनको जहाँ बताएंगे टिकटों कट गए। हमारे समझ में यही आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं, क्या स्मृति ईरानी कहाँ आती हैं, यहाँ नहीं आती? नहीं, अमेठी में नहीं आती हैं, अमेठी कस्बे में नहीं आती हैं, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, गौरीगंज यहाँ कुल आती हैं, पर यहाँ नहीं आती हैं। यहाँ क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत? अब पता नहीं क्यों नहीं आती हैं भैया। यहाँ वाले जनता लोग क्या उनको वोट नहीं दिए हैं? यहाँ वाले दिए हैं तभी तो जीती हैं। समस्याएं तो होंगी यहाँ वालों को भी, अगर वो भी चाहते होंगे उनका नेता आए और कम से कम वो उन्हें बता सके कि भाई यहाँ की नालियाँ सही नहीं है, या सड़कें सही नहीं है, या सुरक्षा नहीं है, या लाइट की तकनीकी दिक्कत है। बिल्कुल सर। कोई नेता नहीं आता जी, नेता यहाँ कोई नहीं आता है। आप क्या देख रहे हैं, आपको 2024 में किसकी वापसी आप देख रहे हैं? अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है यहाँ से, तो आप किसको देखते हैं? मेरा वोट तो भाई कांग्रेस को ही जाएगा। आपको लग रहा है कांग्रेस बेहतर थी? हाँ, ऐसे अच्छी रही, ऐसे लाख गुना अच्छी रही, लाख गुना। जितना बिहारों के रहे पे, क्योंकि एक मिनट बिहारों के रहे पे कितना लड़का नौकरी पाई है, नहीं सब सबन देखते हैं, मतलब टीम जाए खाती कितना टाउन का नहीं 13 जिला का लड़का देखा था। ये कांग्रेस अब क्या लग रहा है आपको, नौकरियां हैं या नहीं है? नौकरी खत्म हो गई है, नौकरी खत्म हो गई, क्योंकि ये तो कहते हैं हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया है। हमको नहीं दिखा था अमेठी में, नहीं दिखता। हाँ, आप 2024 मोदी जी से क्या? मोदी जी तो ठीक हैं भाई अपने स्थान पे, मोदी जी योगी जी ठीक हैं, पर हमारा संसद भाई हमको नहीं पसंद है। आपको स्मृति ईरानी पसंद नहीं है? नहीं। आपको लगता है जो यहाँ जो काम करेगा भाई हम तो वोट उसी को करेंगे, सीधी बात। आपको लग रहा है स्मृति ईरानी के टाइम पर काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना? ओके, पहले अच्छा था, उसके पहले अच्छा था। हाँ। तो राहुल गांधी का आप बेहतरीन बता रहे हैं। अरे बहुत अच्छा आदमी रहा, अरे कितना दई दे है, हम ना समझ पाओ ना समझा, ओके समझा कहूँ ना पाए। एचल भाई देना है, बीएचएल भाई देना है, BRO CRP ट्रेनिंग सेंटर वही देना है, BRO कहे 1000 लड़का नौकरी पाई गए, नहीं तो हरते मतलब टीम जाए खाती, कहाँ जाइए हम, क्या नहीं जाए। ये जोन पुल बनता है कि बने की जरूरत नहीं रही, 5 मिनट के अंदर अमेठी पार हुई है, इलाहाबाद प्रतापगढ़ सुल्तानपुर कहूँ जाए को के झखरे मटके आएगी हैं, चौड़ा पटक गए कहूँ जाए, हमको नहीं समझ में होता। कहूँ एक बार चोर बैठ गई देखिए रहती है वहाँ, चलो दीदिया। तो आप बदलाव चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से? हम बदलाव बीजेपी में 2 गोल चल दिया है, ये रामनगर खड़ा ही ये नहीं जब रहे हरावा में। हाँ, नहीं वो निकल जा रही कहा, ये नहीं जब रहे मसाली चक्कर आएगी, चला गए हुआ चौरास भाग लें खास ओकर हम ना दी। अब कोनो अच्छा कैंडिडेट आइए, टिकट में कट जाए तो कोनो अच्छा हुए करे तो का नहीं दे। आप बदलेंगे इस बार, मतलब अपने संसदीय क्षेत्र से किसी और को मौका देना चाहते हैं? मौका राहुल है, राहुल और तब तक नहीं बना, राहुल गांधी को मौका देंगे? हम मौका पूरा दे दे, पूरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। आप सर, आपको क्या लग रहा है स्मृति ईरानी ने बीते 4.5 सालों में अमेठी के लिए क्या किया है? बहुत सा विकास किया भैया। विकास हुआ है? जी जी। कांग्रेस सरकार के मुकाबले विकास हुआ है? ये आप जान लीजिए कि अमेठी में जब से स्मृति ईरानी आई, हमारे यहाँ बाईपास बन गया, ठीक है। और 40 साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन बाईपास नहीं बना। फ्लाईओवर 40 साल में बाईपास नहीं बन पाया, 5 सालों में बन गया। जी, और बाईपास अमेठी वालों के लिए फायदेमंद हो रहा है। जी, 50,000 आबादी दक्षिण तरफ रहती है, एक फ्लाईओवर नहीं बन पाया था। जब से स्मृति ईरानी आई, फ्लाईओवर बन गया, 50,000 आदमियों की यहाँ आवाजाही थी, उनको लाभ मिला। हम लोगों का घर रेलवे लाइन से दक्षिण तरफ है, आने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फ्लाईओवर बनने से बहुत बड़ा। आप 2024 में स्मृति ईरानी की वापसी चाहते हैं? जी। आपको लग रहा है कांग्रेस से बेहतर काम हुआ है? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।